हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में या आपके घर के आसपास जहर खा लेता है तो उस समय आप उसे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उन्हें क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए जिससे कि उनकी जान का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ जानेंगे कि जहर खा लेने के बाद व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण अपने को देखने को मिल सकती है। और अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर के द्वारा हॉस्पिटल में उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट दी जाती है। इन सभी के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो इंडिया में जहर बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, लेकिन अक्सर सभी के घरों में कीटनाशक यानी कीड़े मारने की दवा या चूहे मारने की दवा या अन्य प्रकार की जहरीली वस्तुएं अवश्य से मौजूद रहती है। और गांव के घरों में अक्सर कीटनाशक यानी कीड़े मारने की दवा जरूर से ही रहती है, तो लोग उन्हीं को खाकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। और कई बार बच्चों के द्वारा ये सारी जहरीली वस्तुएं गलती से खा ली जाती है। और जो कीटनाशक होती है ये हमारे शरीर में धीरे धीरे असर करती है, यानी लगभग 1 से 2 घंटा के बाद ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो ऐसे में यदि इसके पहले ही व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो ऐसे में आपको यदि पता हो कि जहर खाने के बाद व्यक्ति को कौन सा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए होती है तो आप व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब जान लेते हैं कि पॉइजन हमारे शरीर में क्या कार्य करती है जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जो भी पॉइजन्स होती है जैसे कि कीटनाशक हो गया, साइनाइड हो गई या अन्य प्रकार की जो भी पॉइजन होते हैं वो स्टमक में जाने के बाद एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करने लगता है। जो ईटीसी चैन होता है उसको ब्लॉक करने लगता है, जिस वजह से हमारे सेल का ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने लगती है। और हमारे बॉडी की जो स्पेशल पार्ट्स है, ब्रेन और हार्ट, इन दोनों को ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस वजह से जहर खाने के बाद सबसे पहले इन दोनों पार्ट पे ही इफ़ेक्ट होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ जहर खाने के बाद व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति के पेट में ऐंठन होने लगता है, व्यक्ति को चक्कर आने लगता है, साथ ही साथ व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा व्यक्ति को आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, व्यक्ति को नींद जैसे आने लगती है, पेट में भारीपन सा लगता है, शरीर ठंडा हो जाता है और इसके अलावा व्यक्ति के मुंह से लार या झाग निकल सकती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि लक्षण है जो कि जहर खाने के बाद व्यक्ति में देखे जाते हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसे कंडीशन में घर पर व्यक्ति को कौन सी ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना होता है कि व्यक्ति ने कौन सी जहर ली है या किस प्रकार की जहर ली है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि इससे आप व्यक्ति के सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं। यह पता लगा सकते हैं कि जो जहर व्यक्ति ने ली है वो व्यक्ति के बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि व्यक्ति को उल्टी करवानी होती है। उल्टी करवाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका है कि व्यक्ति के मुंह में 2 उंगली डाल सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति को सफोकेशन महसूस होगी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होगा और व्यक्ति को उल्टी आने लगेगी। यदि आप यह नहीं कर पाते हैं तो दूसरी एक मेथड है जिसमें आप 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच या अधिक से अधिक नमक मिलाकर घोल दें और उसके बाद उसी पानी को व्यक्ति को पिला दें, जिससे कि व्यक्ति के बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाएगी और व्यक्ति को उल्टी आने लगेगी। उल्टी करने की वजह से व्यक्ति का पेट खाली हो जाएगा और पेट में जो जहर रहती है वो बाहर निकल आएगी। तो सबसे पहले आपको व्यक्ति को उल्टी करवानी होती है। इसके बाद दूसरा काम यह करना रहता है कि यदि आपको जहर का नाम पता चल जाता है कि व्यक्ति ने कौन सी जहर ली है तो आप पेशेंट को उसका एंटीडोट दे सकते हैं। जैसे कि यदि साइनाइड पॉइजनिंग हुई है तो उसका एंटीडोट सोडियम थियोसल्फेट दे सकते हैं। यह साइनाइड को थियोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है और फिर यह बाद में यूरिन के थ्रू बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा यदि आपको नहीं पता चलता है कि व्यक्ति ने कौन सी जहर ली है तो सिंपली आप उसे चारकोल एंटीडोट दे सकते हैं, उस चारकोल की गोलियां दे सकते हैं। चारकोल एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है जो कि हमारी स्टमक में जाने के बाद सारी जहर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में वो बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति को जान बचाई जा सकती है।
अब जान लेते हैं कि जब पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो जब पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा पेशेंट के स्टमक को साफ किया जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में गैस्ट्रिक लीवेज कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक प्रकार की ट्यूब होती है जिसे हम राइल्स ट्यूब कहते हैं, उसे पेशेंट के नाक के थ्रू से स्टमक में डाला जाता है और फिर स्टमक का जो भी मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। इसके बाद स्टमक साफ हो जाती है और जो भी जहर रहती है पेट में, जो पॉइजन रहता है, वो बाहर निकल आती है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है जिन्होंने जहर खा लिया हो। तो हमने इस प्रकार से आपको पॉइजनिंग की पूरी ट्रीटमेंट बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।